भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी 53वीं गोष्ठी है। और आज की इस शुभ संध्या पर मैं आप सभी उपस्थित गुणीजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मंच की ओर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी आज की गोष्ठी का विषय है सुख दुख। आज हम लोग सुख दुख पर अपने एक एक चरण में, हमारे इस गोष्ठी में 2 चरण होते हैं। प्रथम चरण में हम सुखों पर अपनी रचनाएं पढ़ेंगे और दूसरे चरण में दुख पर अपनी अपनी रचनाएं पढ़ेंगे। और इस बीच हम सुख और दुख क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें भी करेंगे, जिससे हम लोगों को जानकारी रहे कि वास्तविक जीवन में सुख और दुख क्या होते हैं। और हम इससे पहले कि हम सुख दुख के बारे में बातचीत करें, आज की गोष्ठी को आरंभ करते हुए माँ बीणा पाणी के चरणों में वाणी वंदना करने के लिए मैं बहन पुष्पा जोशी जी को आमंत्रित करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वो वीणा पाणी की वंदना करें। स्वागत है आपका। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत वंदन करती हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए एक प्रार्थना, एक वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। हंस वाहिनी पुस्तक धारिणी शारदे माँ तेरी जय हो वागेश्वरी वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती माँ तेरी जय हो सित कमल आसन पर विराजे, हाथ में तेरे माला साजे, वरमुद्रा धारिणी बुद्धि प्रदायिनी शारदे माँ तेरी जय हो वागेश्वरी वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती माँ तेरी जय हो सुर के बिना सु नाये जगता, वाणी बिना नीरस सजन था, वीणा के तारों को झनकृत कर सर गुंजित किए माँ तेरी जय हो अज्ञान तम हरे ज्ञानी की ज्योति उर में जलाती माँ जय हो दारिद्र दुखों को दूर करती, जनजीवन में खुशियाँ भरती, स्वर प्रदायिनी वीणा वादिनी शारदे माँ तेरी जय हो वागेश्वरी वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती माँ तेरी जय हो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत सुंदर। शारदे वीणा पाणी माँ तेरी जय हो। और इसी सुंदर माँ वीणा पाणी की अभी हमने वंदना सुनी बहन पुष्पा जोशी जी से। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग दुख और दुखों पर अपने अपने रचनाएं लेकर मंच पर उपस्थित हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। स्वागत है। नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि जीवन है सुख दुख से भरा। कभी जीवन में दुख का पलड़ा भारी, तो कभी जीवन में सुख से भरा, और यही जीवन चक्र है जो जारी रहता है। महाभारत में वेद व्यास जी की सुख और दुख मानव के कर्मों के ही परिणाम हैं, ऐसा वो कहते हैं। और इसीलिए परिणाम को सहजता से स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। एक पद्म प्रभु दिगंबर जैन हुए आचार्य रयण सागर जी, उन्होंने कहा कि जीवन में 4 प्रकार के सुख होते हैं। और उन्होंने इसको
पद्य के माध्यम से कहा कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, और तीसरा सुख कुलवती नारी, और चौथा सुख आज्ञाकारी। हम और भी आज बहुत सारी बातें करेंगे सुख और दुखों पर। आइए उससे पहले हम सुनते हैं आज हमारी आदरणीय रत्ना बापुली जी से उनकी रचना। आदरणीय रत्ना बापुली जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मंच को नमन। मंच को नमस्कार। सभी स्वागत साथियों को, सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार। मेरा स्वागत है। प्रणाम, अभिनंदन। स्वागत है, स्वागत है। एक रचना हमने लिखा है, अभी हाल ही में लिखा है। जी अब वो पता नहीं अच्छा है कि नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में लिखा है, तो फिर भी आपने हम लिखा है क्या तो कहते अच्छा ही हैं। होगा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी जल्दी में कुछ तो गलती हो जाती है, तो कुछ गलतियां हो तो माफ कीजिएगा। स्वागत है, स्वागत। जीवन जीवन के सांसों को घेरे, जीवन जी के सांसों को घेरे, दुख सुख जगाती, दुख दुख सुख लगाती रोजाना फेरे। जीवन के सांसों को घेरे, दुख सुख लगाती रोजाना फेरे। उद्देश्य नहीं है जीवन का रे, उद्देश्य यही है जीवन का रे। कभी दुख तो कभी सुखद घनेरे, कभी दुख तो कभी सुखद घनेरे। बहुत सुंदर। संघर्ष ही जीवन की परिभाषा, संघर्ष ही जीवन की परिभाषा, जिसमें सुख देती है आशा। वाह, संघर्ष ही जीवन की परिभाषा, जिसमें सुख देती है आशा, दुख देती जीने की अभिलाषा, आगे बढ़ने की है प्रत्याशा, वाह, आगे बढ़ने की है प्रत्याशा। बहुत सुंदर। क्यों जीवन को दुख से दूर करे, क्यों जीवन को दुख से दूर करे, यही दुख तो हमें मगरूर करे, यही दुख तो हमें मगरूर करे। जीवन जीना यही सिखाता, जीवन जीना यही सिखाता, सुख का हर्ष यही तो लाता, सुख का हर्ष यही तो लाता। वाह, अब तक मैंने यही है जाना, अब तक मैंने यही है जाना, दुख में ही है सुख को पाना। अब तक बहुत मैंने सुंदर। यही है जाना, दुख में ही है सुख को पाना। बिना दुख के सुख निरर्थक, बिना दुख के सुख निरर्थक, मात्र सुख न करता जीवन सार्थक, मात्र सुख न करता जीवन सार्थक। बहुत सुंदर। महान व्यक्तित्व को भी, महान व्यक्तित्व जो भी हुए हैं, महान व्यक्तित्व जो भी हुए हैं, जैसे कि बापू ले लीजिए और जो भी है, दुख से ही समझौता किए हैं, दुख से ही समझौता किए हैं। तभी तभी वे आज बने महान, तभी वे आज बने महान। दुखी है सुख की पहचान, दुखी है सुख की पहचान। बहुत सुंदर। दुख की सहेली, आखिर में क्या है दुख की सहेली? दुख की सहेली आंसू को, आंसू ही अंतर मन को धोती है। दुख की सहेली आंसू हो, आंसू ही अंतर मन को धोती है। वही कभी सुखद क्षणों में वेग हृदय का नहाती है, वही कभी सुखद क्षणों में वेग हृदय का लाती है। सुख दुख जीवन का आधार, सुख दुख जीवन का आधार, दोनों ना हो तो जीवन बेकार, दोनों ना हो तो जीवन बेकार, दोनों ना हो तो जीवन बेकार। बहुत सुंदर। तो दुख थैंक यू, जीवन का धन्यवाद। आधार। बहुत बढ़िया। और बहुत सुंदर बहुत लिखा सुंदर। आपने। बात सही है, अगर जीवन में दुख ना है तो सुखों का पता नहीं चलता। बहुत ही सुंदर बात आपने अपनी रचना में हम लोगों को बताई, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर काव्य पाठ के लिए। आज धन्यवाद। जी, आज हम सुखों की बात कर रहे हैं, जीवन में दुखों की बात कर रहे हैं कि अ, किसी ने कहा है कि 8 प्रकार के सुख होते हैं, और उससे ऊपर भी एक बड़ा सुख होता है। देखते हैं वो सुख कौन सा है, आज हम इस गोष्ठी के माध्यम से जानेंगे। कहा गया है कि 8 प्रकार के सुख होते हैं, जैसे कि देखने, सूंघने, चखने, सुनने और स्पर्श का। ये सुख 5 विषय सुख हुए। और हाँ, दूसरा मान मिलता है तो सुख होता है, अपनी कहीं बढ़ाई हो रही है तो सुख होता है, अगर आपको बढ़िया आराम मिल रहा है तो सुख होता है। तो शब्द, स्पर्श,
रूप, रस, गंध, मान, बढ़ाई और आराम, ये 8 प्रकार के सुख होते हैं। इनमें अगर कोई नहीं फंसा तो उसे कौन सा सुख मिलता है? और भगवत सुख, भगवत ज्ञान, भगवत बड़ाई और भगवत आराम। तो इस तरह से ये भगवत सत्संग का सुख है, भगवत सद्भाव का सुख है, भगवान नाम का सुख है। ये सुख जीवन को तारने वाले हैं और 8 प्रकार के सुख जीव को तारते हैं, ऐसा कहा गया है। और भी हम लोग बातचीत करेंगे सुखों के बारे में। तो अब मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमारे साथ आज पहली बार दिव्यांशु दिव्यांशु दीक्षित जी जुड़े हुए हैं और उनसे हमारा आज पहला परिचय है। दिव्यांशु, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना संक्षेप में साहित्यिक परिचय देते हुए अपना काव्य पाठ करें। स्वागत है आपका, आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी, सभी को, महान विभूतियों को मेरा नमस्कार। पहली बार साहित्यिक मंच पे एक जगह आए हैं जहाँ पे विचाराभिव्यक्ति हेतु हमको कहा गया है। साहित्यिक अगर हम अपनी साहित्यिक यात्रा बताएं तो अभी तो हमारी फिलहाल हम कक्षा 12वीं में हैं। 12वीं की परीक्षा दी है और डॉक्टर सुरभि सिंह मैम के छात्र हैं हम, हमारी अध्यापिका हैं वो, और उन्हीं की कृपा दृष्टि में हमने काव्य पाठ, कविताओं के बीच में एक नई यात्रा शुरू की थी। अभी फिलहाल हम कई संकलन में हमारी कविताएं छप चुकी हैं। लघु कथा, कविता, डायरी, इन सभी शायरी वगैरह के जो हमारे क्षेत्र हैं उन सब में मेरी लिखने की रुचि है। शुरुआत एक 4 पंक्तियों से करना चाहूंगा कि ना कलम की ज्यादा समझ, ना काव्य की जरा कोई सीख है। ना कलम की ज्यादा कोई समझ, ना काव्य की जरा कोई सीख है। थोड़ा सीख रहा हूँ, थोड़ा अलबेला हूँ, बस दिल में जो है वो यही है। बस दिल में जो है वो यही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दिव्यांशु। बहुत बहुत आभार। और आज की जैसे जो हमारी आज की जो संध्या है उसका जो विषय है सुख दुख। सुख दुख की बात आप सभी के सामने मेरे मुंह से अगर निकले तो वो थोड़ा सा इन शब्दों की गरिमा को आहत करेगा, क्योंकि उम्र के हिसाब से सुख का अर्थ, दुख का अर्थ हर समय, हर उम्र के हिसाब से वो बदलता रहता है। माफी चाहेंगे बीच में थोड़ा सा रुक रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हमें अंग्रेजी में लिखने की आदत है। हिंदी में जो है वो सुरभि मैम की कृपा दृष्टि है, तो इसीलिए थोड़ा सा बीच में रुकावटें आ रही है, माफी चाहते हैं उसके लिए। तो आज की संध्या के लिए एक शुरुआती पंक्तियां लिखी हैं कि मैं कहानी 2 पल की एक गीत सुनाना चाहता हूँ। मैं कहानी 2 पल की एक गीत सुनाना चाहता हूँ। ना हूं नर ना नारी, मैं एक प्रीत सुनाना चाहता हूँ। ना कहानी 2 पल की एक गीत सुनाना चाहता हूँ। ना हूं नर ना नारी, मैं एक प्रीत सुनाना चाहता हूँ। मैं आवाज हूं अंतर मन की, एक सीख बताना चाहता हूँ। सुख दुख है अंश मेरे, सुख दुख है अंश मेरे, वो अंश बांचना चाहता हूँ, वो अंश बांचना चाहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। अब जैसे ये जो हम अपनी उम्र के हिसाब से ही जो बता सकते हैं वो बता पाएंगे, क्योंकि उम्र के हिसाब से अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो वो हमसे कई गुना है आपके पास। तो सुख और दुख तो निरर्थक है आप सबके सामने हमारे लिए। पर क्योंकि अभी हमने अपनी 12वीं कक्षा पास की है और सुख की बात करें तो 12वीं का एक सुख होता है, वो है दोस्ती। एकमात्र सुख जो हम अपनी 12वीं कक्षा, अपनी स्कूली जिंदगी में जीते हैं, दोस्ती का सुख, मार्क्स का सुख, और अगर शिक्षकों से, अपने शिक्षकों, अपने गुरुजनों से थोड़ी बढ़ाई मिल जाए, जैसा प्रकाश सर ने बताया हमें, बढ़ाई 1-2 तरीके के 8 सुखों में है। तो वही है छात्र की एक जिंदगी का सुख, जिसमें उसने जो अपने लक्ष्य, अपने सिद्धांतों को माना है, वो सुख यदि उसको मिल रहा है तो और उसके लिए कोई सुख का अर्थ ही नहीं है। बाकी सब वो आज के ट्रेंड हैं जिनको लोग सुख बना लेते हैं। तो उन्हीं ट्रेंड वाले सुख में एक सुख लिखा था, इत्तेफाक। कविता है, इत्तेफाक नाम है। उम्र के हिसाब से तो नहीं है, पर हाँ, प्रेम का एक जो इत्तेफाक है उस पे कविता है ये। तो कविता शुरू करते हैं अगर इजाजत हो तो। स्वागत, स्वागत। कि कहने को इत्तेफाक से एक इत्तेफाक हो गया, ना जाने कैसे एक नई रचना का आगाज हो गया। कहने को इत्तेफाक से एक इत्तेफाक हो गया,
न जाने कैसे एक नई रचना का आगाज हो गया। एक ऐसी रचना जो वो दास्तां बताती है, अपने से शुरू होकर खुद में ही समाती है। एक इत्तेफाक भी तो ऐसा ही होता है, न जाने कब होकर अपने में सिमट लेता है। मैं निकला राहे डगर और एक इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक से मुलाकात हुई और उसका मुझे दीदार हो गया। सोचा ना था किस्मत की डगर कुछ ऐसा रुख सा ले लेगी। इतने खूबसूरत इत्तेफाक वो आखिर मुझको क्यों दे देगी। होनी के इत्तेफाक ने कुछ ऐसा समा बनाया था, उसकी गहरे नजरों को मेरी नजरों से यूं मिलाया था। और मैं नादान सिर्फ इत्तेफाक पर सोचता ही रह गया। और मैं नादान सिर्फ उस इत्तेफाक पर सोचता ही रह गया। आज इस इत्तेफाक की नजाकत को मैं आजमाता हूँ। एक और ऐसे इत्तेफाक की मन्नत मैं लगाता हूँ। पर इस बार नादान बन मैं देखता नहीं रहूंगा। पर इस बार नादान मैं बस देखता नहीं रहूंगा। अपने प्यार का इजहार कर एक नए इत्तेफाक को अंजाम दूंगा। एक नए इत्तेफाक को अंजाम दूंगा। कहा गया है कि अगर जिंदगी में प्रेम अच्छा मिल जाए, अगर जिंदगी में साथी अच्छा मिल जाए, तो सुख और दुख की बातें ही खत्म हो जाती हैं। क्योंकि उस समय सुख और दुख अपने में एक ऐसा मिश्रण बनाते हैं कि हमें हर पल में सुख और दुख का तो मौका ही नहीं मिलता, यदि साथी और प्रेम का साथ इतना घनिष्ठ हो, इतना अपना हो। तो उसी अपनेपन और उसी इत्तेफाक पर ये इत्तेफाक कविता लिखी थी। बहुत सुंदर बाकी दिव्यांशु। अगले चरण में हाँ, बहुत ही सुंदर दिव्यांशु। आज आपकी पहली रचना हमने सुनी। अभी जैसा कि आपने बताया कि आप अभी अध्ययन कर रहे हैं और 12वीं कक्षा के छात्र हैं, और आपका हिंदी साहित्य के प्रति ये समर्पण, ये रुझान, ये प्रेम, वास्तव में यही सुख है। साहित्य के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम होना, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। और बहुत बहुत सच स्वागत है बात है। आपका। और बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई। हम आपसे आपकी रचना दूसरे चरण में भी सुनेंगे। और जैसा कि हम आज सुखों की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि 8 प्रकार के सुख होते हैं। तो जैसे भंवरा सुगंध के सुख में कमल में बैठ जाता है, आराम भी मिलता है, सुगंध भी मिलती है। सुबह जंगली जानवर कमल को तोड़कर खा जाते हैं, अथवा तो हाथी कुचल देते हैं तो वह मर जाता है। ऐसे ही देखने के सुख में पतंगे सड़कों पर लगी बत्तियों के आसपास मंडराते हैं, यातायात के साधनों से टकरा के कुचल जाते हैं, मर जाते हैं। और चखने के सुख में मछली कुंडे में फंसती है, सुनने के सुख में हिरण फंस जाता है और फिर शिकारी उसे बाण मारता है। हाथी हथनी के सुख में गड्ढे में गिर जाता है, घास फूस की नकली हथनी गड्ढे के ऊपर बनाते हैं, हाथी उसको स्पर्श करके विकार भोगने जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। तो फिर दर दर की ठोकरें खाता है, भीख मांगता है। और मनुष्य को तो पकड़ के पैर तले दबा दे हाथी, लेकिन मनुष्य के, और वही हाथी तब मनुष्य के अधीन हो जाता है, क्योंकि हथनी के सुख में फंस गया। और कितना बड़ा हाथी और कितना छोटा मनुष्य, किंतु हाथी उसका गुलाम हो गया। आगे और भी हम लोग बातचीत करेंगे सुख दुख की, क्योंकि आज हमारा विषय कुछ ऐसा है कि बहुत सारी बातें हैं हमारे पास कहने के लिए। चलिए, उससे पहले हम गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं आदरणीय पुष्पा जोशी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी हमें आज की रचना सुनाए। आदरणीय पुष्पा जोशी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। सुख और दुख विषय ऐसा है कि हम सोचते हैं वास्तव में सुख क्या है। हर इंसान अपने अपने हिसाब से एक सुख दुख का मापदंड बना लेता है जी। और वैसा ही सोचता है, उसे एक निश्चित मापदंड बना लेता है। उसके मस्तिष्क में भी वही उसको दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसकी सोच का दायरा भी वहीं तक सीमित रहता है, आंखों से वही सुख देखना चाहता है। पर वास्तव में सुख और दुख क्या है, इसके बारे में एक कविता मैंने लिखी है। वो शीर्षक है हे धूप गाँव जिंदगी। प्रयास किया है। स्वागत। दर्द के गुबार में खुशियां गुलाल सी मिली,
दर्द के हाँ, गुबार में खुशियां गुलाल सी मिली, आईना अपना जो देखा उसमें दरारें मिली। वाह, क्या दर्द बात। के गुबार में खुशियां गुलाल सी मिली, आईना अपना जो देखा उसमें दरारें मिली। लब पे थी मुस्कान और आंखों में नमी सी मिली, लब पे थी मुस्कान और आंखों में नमी सी मिली। कभी छाँव में था दर्द और धूप में खुशियां मिली, वाह, कभी छाँव में था दर्द और धूप में खुशियां मिली। सोच और नजरों का ही, सोच और नजरों का ही बस खेल है ये जिंदगी। खुशियां थी दर्दों से भरी और दर्द में खुशियां मिली, वाह, खुशियां थी दर्दों से भरी, कभी दर्द में खुशियां मिली। बहुत सुंदर। आगे देखिए, स्थिर नहीं कुछ भी यहाँ पर, स्थिर नहीं कुछ भी यहाँ पर, ना ये गम और ना खुशी। स्थिर नहीं कुछ भी यहाँ पर, ना ये गम और ना खुशी। सोच को विस्तार दो, सोच को विस्तार दो, बदलो नजर के चश्मों को, जो देखना चाहो दिखेगा, चाहे गम चाहे खुशी। जी, बहुत सोच को विस्तार दो, बदलो नजर के चश्म को, जो देखना चाहो दिखेगा, चाहे गम चाहे खुशी। बहुत दर्द सुंदर। के गुबार में खुशियां गुलाल सी मिली, आईना अपना जो देखा उसमें दरारें मिली। कई बार सुख होता है लेकिन हम सोचते हैं ये तो दुख है, उसको हमारी सोच हमने ऐसा ही अपना एक मापदंड बना रखा है, लेकिन वास्तविक सुख कभी कभी उसमें भी होता है। बस ऐसा ही कुछ भाव मन में आया था और रचना लिखी, आपके बहुत सामने सुंदर। प्रस्तुत की। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर। ये बात धन्यवाद। बिल्कुल सही है कि जैसे सोच होगी वैसा ही, जैसा भाव होगा वही सुख और दुख के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। और बहुत सुंदर आपने रचना हमें सुनाई। और जैसा कि आज सुख और दुख की बात हो रही है, तो अभी हम सुख के बारे में बात कर रहे हैं कि अली इसके बारे में कहा गया है कि जो मैंने अभी प्रसंग सुनाया था हाथी का, कि अली पतंग मृग जीवन, अली पतंग मृग मीन गज, एक एक रस आँच, और तुलसी तिनकी कौन गति, जिनको व्यापे पाँच। यानी अली अर्थात भंवरा। मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ कि अली पतंग मृग मीन गज, एक एक रस आँच, और तुलसी तिनकी कौन गति, जिनको व्यापे पाँच। अली अर्थात भंवरा, पतंग हम कहते हैं पतंगे को, और मृग सभी जानते हैं, हिरन, मीन मछली, और गज हाथी। ये सभी एक एक विषय में मूर्ख प्राणी, मूर्ख जंतु अपनी जान गंवा देते हैं। तो जो पांचों इंद्रियों के पीछे घसीटा जा रहा है, उस मनुष्य की क्या गति होगी, तो क्या क्या करना चाहिए। भगवत सुख, भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम, भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए। और इन्हें पाने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं होते, क्योंकि इन 7 चीजों की खबरदारी नहीं होती, इसलिए सफल नहीं होते। चलिए, और भी बहुत सारी बातें करेंगे हम आज सुख दुख के बारे में। और अब हमारे साथ आज आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी हैं। डॉक्टर साहब, सुषमा जी कहाँ चली गई आज? आप म्यूट पर हो, अनम्यूट हो जाइए। सुषमा जी आज बिजी है, बाजार गई अच्छा, है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मैं बे, अब आपसे बेटी आई निवेदन। है ना, तो वो मार्केटिंग हो रही है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलिए, अच्छी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी रचना से हमें आनंदित करें। स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। जी। सुख दुख तो जीवन जगत का क्या कहते हैं संबंध है। तो विषय ही ऐसा है कि अगर दुनिया में जिसने दुख नहीं झेला तो सुख से सुख कहाँ। जी, दुख बिल्कुल। झेलते तभी सुख मिलता है। सही है। देखिए, हर हर स्तर पर, जीवन के हर स्तर पर सुख भी बदलता रहता है। कभी हम समझते हैं यही सुख है, फिर लगता है नहीं ये सुख नहीं है, फिर लगता है नहीं ये सुख तो ये नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, एक रचना है स्वागत। जीवन सुख। वाह, मैं खुश था दुनिया के सुख में, वाह। यह सुखी जीवन है, सुख है। जब दुख देखा तो यह समझा, जग का सुख दुख ही जीवन है।
वाह धन पद लिप्सा समृद्ध शिखर, गाड़ी बंगला वैभव विलास, रिश्ते नाते संतान मोह, जननायक बनने का हुलास। वाह जब जीवन का यह विश्व चक्र, प्रभु इच्छा जीवन दर्शन है। पैदा होना जीना मरना शाश्वत है, निश्चित है, जीवन है। बिल्कुल सुख दुख दुनिया के द्वंद्वों में मन का आनंद नहीं पाया। पूर्व ऋषियों के ज्ञान ध्यान का मनन किया, कुछ सुख पाया। वाह यह त्रिगुण रूप में गुण शक्ति जो अपरा परा व माया है। बहुत सुंदर अपरापरा प्रकृति अभक्त या महत सत्य ने सारा जगत सजाया है। सब वेदों में स्तुत सभी शक्तियां रहे अनुकूल, अगर जग जीवन का अस्तित्व रहे, जीवन हो सुंदर समतल फिर। वाह अर्चन उपासना भजन ध्यान और यज्ञ कर्म प्रभु का बंधन में लीन हो गया पूजा में, समझा कि यही तो है जीवन। वाह पर जिज्ञासा थी कहाँ मौन, जग का अधिष्ठाता है कौन। कौन यह सुख दुख कौन भोगता है तृप्त भला पाता न कौन। वाह तब चिंतन ध्यान धारणा से पाया यह तन मन प्राण बुद्धि तो केवल कारण भोग रूप में साक्षी दृष्टा आत्म तत्व। बहुत जब ज्ञान जलध में मैं उतरा, समझी समाधि की गहराई, उस परम आत्मा ने अपनी वह कृपा झलक जब दिखलाई। मैं का न कहीं अस्तित्व रहा, वह ही अभिन्न है चेतन है। आनंद रूप वह अंतहीन सर्वत्र व्याप्त परमेश्वर है। वाह मैं ब्रह्म प्रकृति संसार सभी ब्रह्मांड सृष्टि क्रिया कलाप लय होते और प्रकट होते है उस अनंत के व्यक्त भाव। वाह वह आत्म तत्व परमात्म तत्व मेरे चेतन में अंतस में, मैं लय उसमें, वह मुझ में है, वह ही कण कण के अंतर में। वाह ऋषि मुन भी ढूंढ नहीं पाए सुख जीवन प्रभु का आदि अंत, शब्दों की सीमा से बाहर, वह है केवल अनुभव अनंत। वाह सबको जब अपने में देखा, अपने में सबको जान लिया, मैं क्या हूँ यह जीवन क्या है, सब कुछ समझा कुछ जान लिया। कर्तव्य धर्म पथ लीन रहे, आनंद भक्ति प्रभु लीन रहे। यही सुख है जग जीवन है, यह सुख ही सच्चा जीवन है। जीवन यह है सुख ही वाह सच्चा जीवन है। बहुत बहुत सुंदर सुंदर चिंतन चिंतन प्रधान रचना है, बहुत सुंदर गूढ़ धन्यवाद। बातें हैं, गूढ़ रचनाएं बस बस आपने तो गुण सुख है। बिल्कुल आध्यात्मिक सुख की आध्यात्मिक सुख। प्राप्ति करा दी आध्यात्मिक, बहुत बिल्कुल सुंदर सही बात है, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर सुंदर। आध्यात्मिक सुख यही सुख है और इसके अलावा सब दुख हैं क्योंकि वो सुख जो आते हैं क्षणिक है दुख दुख के लिए आते हैं लेकिन ये सुख ऐसा है जिसमें अनंत अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और बहुत ही सुंदर बात आपने हमें बताई तो चलिए थोड़ा सा विराम लेते हैं और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद चाय पी लेते हैं हम लोग फिर आते हैं 10 मिनट में ठीक 10 मिनट के बाद फिर से उपस्थित होंगे तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार